चलते चलते अगर कोई थक जाता है या गिर जाता है तो उसे कोई उठाएगा नहीं। पांचों पांडव सहित सभी लोग स्वर्ग की चढ़ाई करना प्रारंभ किए। जो लोग हरिद्वार गए होंगे वो जानते होंगे कि हरिद्वार में एक सप्तऋषि घाट है। उसी सप्तऋषि घाट से ही स्वर्ग की चढ़ाई की जो सीढ़ी थी वो प्रारंभ होती थी। और बद्रीनाथ में जा करके, बद्रीनाथ जो कोई गया होगा वो जानता होगा, वहां पर स्वर्ग की चढ़ाई भी बद्रीनाथ में है। तो हरिद्वार से लेकर के बद्रीनाथ धाम में जा करके स्वर्ग की चढ़ाई विश्राम होती थी। द्रौपदी सहित पांचों पांडव सहित सभी लोग स्वर्ग की चढ़ाई करना प्रारंभ किए। सबसे पहले द्रौपदी गिर पड़ती, थक जाती है। तो परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि द्रौपदी माता क्यों गिर पड़ती हैं? तो युधिष्ठिर बताते हैं कि द्रौपदी के 5 पति थे, लेकिन सबसे ज्यादा प्रेम वो सिर्फ अर्जुन से ही किया करते थे। इस कारण से उनकी यह दशा हुई। स्वर्ग की चढ़ाई प्रारंभ हुई, जाते जाते भीम गिर जाते हैं। अर्जुन पूछते हैं युधिष्ठिर से कि भ्राताश्री, हमारे भाई भीम जी क्यों गिर गए? स्वर्ग की चढ़ाई क्यों नहीं चढ़ पा रहे हैं? युधिष्ठिर कहते हैं कि ये सबसे ज्यादा भोजन किया करते हैं। कहते हैं कि जो ज्यादा भोजन करता है वह भी एक प्रकार से दूसरों का हक पाता रहता है। और युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं कि इतना भोजन करते थे कि जो महल में दूसरों का भी हक रखा रहता था वह भी ये स्वयं ही पा जाते थे। इस कारण से ये स्वर्ग की चढ़ाई नहीं कर पाएगा। जाते जाते नकुल गिर पड़ते हैं। तो अर्जुन ने पूछा कि भ्राताश्री, नकुल स्वर्ग की चढ़ाई क्यों नहीं चढ़ पाते? तो युधिष्ठिर जी कहते हैं कि पूरे महाभारत में आगे क्या होने वाला है ये नकुल को सब कुछ पता था, क्योंकि भविष्य में क्या होने वाला है ये नकुल महाराज को सब कुछ पता रहता था। और वो जानते हुए भी किसी को नहीं बताते थे। इस कारण से इनकी यह दशा हुई और ये स्वर्ग की चढ़ाई नहीं चढ़ी। आगे जाकर के सहदेव जी गिर पड़ते हैं। आगे जाकर के अर्जुन जी जब स्वयं गिर जाते हैं तो महाराज परीक्षित पूछते हैं कि महाराज अर्जुन जी क्यों स्वर्ग की चढ़ाई नहीं चढ़ पाए? ये तो भगवान के परम सखा थे, इनको तो स्वर्ग की चढ़ाई चढ़नी चाहिए थी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि अर्जुन स्वर्ग की चढ़ाई चढ़ जाते, लेकिन इन्हें अपनी धनुर्विद्या पर बहुत बड़ा अभिमान था। और कहते हैं कि भगवान को अभिमान ही प्रिय नहीं है। भगवान का आहार क्या है? भगवान का आहार ये आपका फल फूल मीठा नहीं है। भगवान का आहार है अहंकार। जो कोई भी व्यक्ति अहंकार करता है भगवान बस उसी को आहार बना देते हैं। इसलिए व्यक्ति को अहंकार नहीं करना चाहिए। अपनी विद्या पर, अपनी गुण पर अहंकार नहीं करना चाहिए। और अर्जुन धनुर्धारी थे तो उनको अपने धनुष बाण चलाने पर अभिमान हुआ करता था कि हमने इन्हीं धनुष बाण से कौरवों की हजारों सेनाओं को हमने परास्त कर दिया है। तो इस अभिमान के कारण ये स्वर्ग की चढ़ाई नहीं चढ़ सके। युधिष्ठिर जी महाराज स्वर्ग की चढ़ाई को पूर्ण किए और इधर परीक्षित जी महाराज अपनी राजसभा में बैठ करके सुख भोग रहे हैं। एक दिन क्या हुआ कि परीक्षित